Hello students, and today we are going to start up with a new unit, that is cardiovascular system, and in which we will study about the cardiovascular system disorders. The very first system disorder which we are going to study is hypertension. So I would like to give you a brief review about the cardiovascular system. एक्चुअल में होता क्या है? इस सिस्टम में हमारे तीन मेन कंपोनेंट्स आते हैं, हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि व्हाट द हार्ट डज. हार्ट क्या करता है? इट सप्लाइज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा टू द होल बॉडी. Even they are responsible for distribution of oxygen, nutrients, water, electrolytes, hormones throughout the body, thermoregulation, blood pressure regulation, and all these things are controlled under the cardiovascular system. तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन. तो ये वर्ड से ही पता चल रहा है, हाइपर का मतलब है एक्सेसिव. एक्सेसिव मतलब हाई अमाउंट में जब प्रेशर हमारी क्या करेगा, ब्लड एक्सर्ट करेगा हमारी आर्टरीज पे, तब वो कंडीशन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन. सो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन इज अ कॉमन कंडीशन इन विच लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल्स इज हाई इनफ दैट इट मे इवेंचुअली कॉज सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस. मतलब क्या है इसका? मतलब हुआ ऐसी कोई कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर जो है हमारा सिस्टमिक आर्टरीज का इंक्रीज कर जाएगा नॉर्मल प्रेशर से, उसे हम नाम देंगे हाइपरटेंशन का. बेसिकली ये कि लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है और इसमें क्या है, ब्लड प्रेशर इज इन द आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड. सिंपल वर्ड्स में हम ये डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द मेजर कॉजेस. मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हाइपरटेंशन के? तो सिंपली क्या है, मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर द हाइपरटेंशन: कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर, आर्टरियल फिब्रिएशन, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, विजन लॉस, क्रोनिक डिजीज, डिमेंटिया. ये कुछ कॉजेज हो सकते हैं हमारे हाइपरटेंशन के. अब हाइपरटेंशन हमारी दो टाइप्स की रहती है. एक तो होती है प्राइमरी एसेंशियल हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन और एक होती है सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन. तो जो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन है वो हमारी क्या है, एक कॉमन टाइप की है जो मोस्टली हमारे 90-95% केसेस में हम रिकग्नाइज कर सकते हैं ईजिली. इसका कोई एग्जैक्ट मैकेनिकल मैकेनिज्म या पैथोफिजियोलॉजी नहीं होती. ये नॉर्मल हो सकती है और इसमें मल्टी फंक्शनल या मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. मोस्टली हम कह सकते हैं एक्सेस सॉल्ट इन डाइट, एक्सेसिव बॉडी वेट, स्मोकिंग आर एल्कोहल एंड सम ऑफ द कॉजेज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन. सेकेंडरी में क्या है, इफ हाई ब्लड प्रेशर रिजल्ट्स ड्यू टू अदर डिजीज. किसी और डिजीज की वजह से अगर बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है तो उसे हम कंसिडर करेंगे सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर में. और ये मोस्टली सीन होती है हमारे 5-10% ऑफ द पॉपुलेशन में. और इसमें कौन कौन सी मेजर डिजीजेस हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज, नैरोइंग ऑफ किडनी आर्टरीज, एंडोक्राइन डिसऑर्डर और यूज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स एक्सेट्रा. तो ये कुछ कंडीशंस हो सकती हैं हमारी जिसमें हम कंसिडर करते हैं सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर. तो अब तक हमने पढ़ा हाइपरटेंशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है और व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड कॉजेस. नाउ हम बात करेंगे, इट इज अ सिंपल चार्ट डिपिक्टिंग द हाइपरटेंशन. व्हाट आर इट्स सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोस्टिक मेथड्स, ट्रीटमेंट, फ्रीक्वेंसी एंड डेथ, जो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. बेसिक कॉजेज मैंने बताया अभी क्या क्या रहते हैं. प्राइमरी हाइपरटेंशन की इंसुलिन रेजिस्टेंस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, डिप्रेशन, एजिंग, विटामिन डी डेफिशिएंसी, मैटरनल स्मोकिंग, हाई ब्लड यूरिया और लो बर्थ वेट. ये कुछ मेजर कॉजेज हैं हमारे प्राइमरी हाइपरटेंशन के. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की.
तो बेसिकली इसमें किडनी डिजीज हमारी मोस्ट प्रेवलेंट रहती है, जिससे सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने के मोस्टली चांसेस रहते हैं हमारे। फिर इसके बाद आती है हमारी एक कंडीशन कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें मैंने बताया एक्सेसिव एक्सपोजर रहता है हमारा कॉर्टिसोल में। जब हम एक्सेसिव अमाउंट में स्टेरॉइड वगैरह यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में कुशिंग सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हाइपरथायरॉयडिज्म, जब हमारा थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव अमाउंट में ओवर एक्टिव या थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। वही इसकी कंट्रास्टिंग कंडीशन है जब हमारा थायराइड ग्लैंड लेस एक्टिव रहता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर हमारी कंडीशन आती है एग्रोमीगली, फिर हमारा कोन सिंड्रोम और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें क्या है, हमारा जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोन सिंड्रोम। फिर हमारा आता है एग्रोमीगली। एग्रोमीगली में क्या है, हमारा ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लगता है, उसे हम बोलते हैं एग्रोमीगली। इसे हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जब हमारे फीट और अदर पार्ट्स में एक्सेसिव ग्रोथ होने लगे। ये भी कुछ कॉजेज हो सकते हैं हमारे हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी हमारी बेसिकली क्या है, हार्ट से किडनी तक ब्लड फ्लो आती है। जब इसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी उसको हम नाम देंगे स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। फिर हमारी कंडीशन आती है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन हमारा क्या है, एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होगा, जो हमारे कैल्शियम लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। फिर हमारी कंडीशन एक फियोक्रोमोसाइटोमा, ये एक टाइप का ट्यूमर होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स का। फिर कुछ अदर कॉजेज भी हैं यहाँ पे, जैसे ओबेसिटी, स्लीप एपिनिया, प्रेगनेंसी, कंट्रैक्शन ऑफ एओर्टा, ईटिंग ऑफ एक्सेसिव लिक्विड राइस, अल्कोहल, सर्टेन मेडिकेशंस एक्सेट्रा। अब बेसिकली हम मेजर कैसे कैसे करते हैं ब्लड प्रेशर को अपने। तो ब्लड प्रेशर आप लोग कॉमनली कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर में। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। बेसिकली ये देखा होगा आपने, एक मर्करी का कॉलम रहता है, हाथ पे हम उसे एक बैंड की तरह बांधते हैं, फिर उसे मेजर करते हैं धीरे धीरे पंपिंग के थ्रू। मर्करी बेसिकली इन्वॉल्व करती है, इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हमारा रहता है अपर वाला और डायस्टोलिक हमारा लोअर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज जो होती है हमारी होती है 120/80 mmHg। जो हम सिस्टोलिक की रेंज लेते हैं वो लेते हैं 100 to 130 मिलीमीटर्स मर्की mmHg, और जो डायस्टोलिक की रहती है वो रेंज होती है 60 to 80 mmHg। अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी, व्हाट इज द अकरेंस रेट एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन एडल्ट्स। सो एक रिपोर्ट के हिसाब से बेसिकली एडल्ट्स में 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हैव हाइपरटेंशन, और ये बेसिकली मेन में मोस्टली कॉमन है ड्यू टू सम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कॉजेज और ड्यू टू सम एज रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स और हाई कॉमन कंडीशंस और इनकम कंट्रीज में। चिल्ड्रंस में रेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन कंडीशन एडल्ट्स हैव इंक्रीज इन लास्ट 20 years इन यूएस, पर्टिकुलरली प्री एडोलेसेंस में। ऑफन सेकेंडरी टू एन अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर, जो हमने पीछे पढ़ा भी, सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी और डिजीज़ की वजह से भी ये चिल्ड्रंस में प्रेवलेंट होना शुरू हो गई है। मोस्टली किडनी डिजीज़ की वजह से ज़्यादा प्रेवलेंट है ये। अब व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स। तो बेसिक साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक्स, पर्टिकुलरली एट द बैक ऑफ द हेड इन द मॉर्निंग, वर्टिगो, चक्कर आना, टिटिनस, बजिंग और हिजिंग इन द ईयर्स, ऑल्टर्ड विजन और फेंटिंग एपिसोड्स। ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं हमारे कॉमन सिम्टम्स प्राइमरी हाइपरटेंशन के। सेकेंडरी का क्या है, कुशिंग सिंड्रोम, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, एब्डोमिनल स्ट्रेच मार्क्स, हाइपरथायरॉयडिज्म, फास्ट हार्ट रेट, बल्जिंग आइज, ट्रीमर,
रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा। ये कुछ हमारे कॉजेज हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक साइन और सिम्टम आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। यहीं पे हम कुचिंग सिंड्रोम की अगर बात करें तो कुचिंग सिंड्रोम इज अ रेयर डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू एक्सपोजर टू हाई कॉर्टिसोल लेवल्स। एक्सेसिव अमाउंट में जब हम स्टेरॉइड वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो कुचिंग सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। ग्लूकोज इंटॉलरेंस में हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी हो जाती है जब तब। एब्डोमिनल के में कोई स्ट्रेच मार्क्स, थायराइड में जब हमारा थायराइड ओवर प्रोडक्शन करने लगता है तो हम उसे हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। फास्ट हार्ट रेट, बल्जिंग आईज, ट्रीमर, shaking of the body parts, renal artery stenosis, constriction of renal artery, pheochromocytoma, it is a tumor of the adrenal glands। एक हमारे कंडीशन एक टर्म आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये सीवियरली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। इट इज अ सीवियर कंडीशन इन विच increased blood pressure may lead to heart stroke. It is a condition in which blood vessels get damaged due to increased systolic pressure and diastolic pressure। उस कंडीशन को हम नाम देंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये दो तरीके से डिस्टिंग्विश्ड है हमारा हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में क्या है, हमें कोई क्लिनिकल सिम्टम या वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है। वहीं इमरजेंसी की कंडीशन में हमें कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन या सिम्टम डायग्नोस्टेबल होता है। ये दो कंडीशंस होती हैं हमारी हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जो इवेंचुअली रिलेटेड है हमारी हाइपरटेंसिव क्राइसिस से। We will talk about the pathophysiology. What is the pathophysiology of hypertension? So high sodium intake and stress, these are the basic stimuli or initiating points for the hypertension, which ultimately leads to increased sympathetic nervous system activity, which is responsible for controlling the blood pressure। जब इसकी एक्टिविटी ओवर हो जाएगी तब क्या ये स्टिमुलेट करेगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को। ये सिस्टम क्या करता है, बेसिकली हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी वजह से क्या है, जो हमारी इफरेंट आर्टियोल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इंक्रीज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, इंक्रीज फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा। दूसरा ही तरफ हमारे क्या है, डिक्रीज नाइट्रियोटिक हार्मोन्स। ये नाइट्रियोटिक हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे सोडियम रिटेंशन को कंट्रोल करते हैं, सोडियम एक्सक्रीशन को, और ये रिलीज होते हैं हमारे सोडियम को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। जब ये फैक्टर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू बिल्डअप ऑफ सोडियम इन द बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज ट्यूबुलर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, मतलब सोडियम का अमाउंट हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, वाटर हमारा एक्सपेल आउट नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम हमारी बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ेगा, विच अल्टीमेटली लीड्स टू हाइपरटेंशन। So this is the basic pathophysiology of the hypertension। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, बेसिकली डायग्नोसिस हम करेंगे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के थ्रू, स्पेसिफिक पार्ट्स के, जैसे कि किडनी, अगर कोई किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या डिजीज़ है तो उसमें हम माइक्रोस्कोपिक यूरिन एनालिसिस करेंगे। प्रोटीन इन यूरिन को चेक करते हैं, क्रेटिनिन और BUN को चेक करेंगे। एंडोक्राइन में सीरम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को चेक करते हैं। मेटाबॉलिक में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। अदर में बेसिकली हमारा आ गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हेमाटोक्रेट और चेस्ट रेडियोग्राम। ये कुछ टिपिकल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं हमारी हाइपरटेंसिव। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन की है कि कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बेसिस पे।
तो हाइपरटेंशन हमारा जब 90 डिग्री सिस्टोलिक प्रेशर और लेस देन 60 डिग्री है, तब उस कंडीशन को हम नाम देंगे हाइपो कंडीशन। नॉर्मल रेंजेस मैंने आपको पीछे बताई थी। प्री हाइपरटेंशन की रेंज रहेगी 120 टू 129, 130 टू 139 सिस्टोलिक, 60 टू 79, 85 टू 89 डायस्टोलिक। फिर स्टेज 1 में ये थोड़ा सा इंक्रीज करता है, स्टेज 2 में और ज़्यादा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में मोर देन 180 या इक्वल टू 120 रहता है। फिर हम ट्रीट कैसे करते हैं इसको। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारी बेसिक स्ट्रेटेजीज रहती हैं। पहले तो अपनी डाइट और वो लाइफस्टाइल को एक्यूरेट करना, कुछ टाइप की एक्सरसाइजेज, लो सोडियम इंटेक, दीज आर द बेसिक रेमेडीज। फिर इसके बाद हम आते हैं मेडिकेशंस पे। मेडिकेशन में बेसिकली हम प्रेफर करते हैं हमारी कुछ टाइप के वेज़ोडाइलेटर्स, कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, वेज़ोप्रिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन। फिर हमारे डायरेटिक्स, फ्यूरोसिमाइड। फिर कुछ टाइप की स्पेशली कंडीशंस, कुछ टाइप का स्पेशल ट्रीटमेंट बाय कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। These are the basic treatment strategies